चुनाव का क्या माहौल है इस बार का? इस बार तो माहौल पूरा गर्म है, फिर भी हम लोग दीदी को जिताना है, हम लोग मोदी को बाय बाय करना है। मोदी जी तो आप लोग के लिए बहुत काम किए हैं, ट्रिपल इतना तलाक काम किए तो इतना काम किए, देखिए हम लोग पूरा स्टाइल मार के घूम रहे, मोदी जी इतना काम किए, इतना अच्छा से घूम रहे, इतना अच्छा से घूम रहे। ये बताइए, यहाँ पे अमित शाह भी लगातार आके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि बंगाल में घुसपैठिए भरे पड़े हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं यहाँ पे। चुनाव में तो हर कोई को गाली देता है, और हम लोग जो आम पब्लिक सुनते हैं, और हम लोग एक ही बार दीदी को 3 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर में दीदी को टिप के आते हैं। हम लोग सबका सुनते हैं, मगर टाइम से हम लोग तृणमूल को टिप के आ जाते हैं, जो उसका भाषण उसका पास वापस चल जाता है वोट का बाद। मोदी और अमित शाह सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। और बंगाल में तो जीते जी भी कितनों मेहनत कर ले, बंगाल में बीजेपी सरकार कभी नहीं आएगा, काहे कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ है, और सब हम लोग एक साथ। जय बांग्ला, ममता बनर्जी जिंदाबाद। इस बार फिर ममता बनर्जी 14 बार सीएम बनेगी। 5 साल में एक बार नहीं चलेगा, यहाँ दीदी का सरकार है, जो तो करो हल्ला, फिर भी जीतेगा बांग्ला। जय बांग्ला। दीदी महिलाओं के लिए क्या की है? बहुत अच्छा काम किए। हुमायूं कबीर को जानते हैं? हमारी कबीर को जानते हैं, वो बीजेपी के बी टीम सरकार को हम लोग उसको मानते ही नहीं है, हम लोग उन लोगों को चिंते ही नहीं है। नमस्कार, इस वक्त हम लोग आसनसोल उत्तर में हैं और आसनसोल उत्तर में लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का माहौल क्या है। कुछ दिन पहले आसनसोल में मोदी जी आए थे, यहाँ से रैली भी करके गए थे, और ममता बनर्जी भी लगातार आ रही हैं, और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो बातचीत करते हैं, कुछ युवा हैं, हमसे बातचीत करके करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कुछ, तो समझने की कोशिश। क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम MD अमन। क्या बात करना चाहते थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आपके सामने एक स्पीच देना चाहता हूँ ममता बनर्जी के रिगार्डिंग। तो मोबाइल आज मैं आपके सामने एक ऐसी लीडर के बारे में बोलने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत से पूरे बंगाल को एक नई पहचान दी है। अपनी मेहनत और हिम्मत से पूरे बंगाल को एक नई पहचान दी है ममता बनर्जी। उन्हें लोगों का प्यार से दीदी कहते हैं, उन लोगों ने प्यार से दीदी कहते हैं, और ये नाम उनकी पर्सनैलिटी को परफेक्टली सूट करता है। उन्होंने हमेशा आम लोगों के लिए काम किया है, खासकर गरीबों और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। ममता बनर्जी सबसे बड़ा गुण उनकी स्पेशलिटी हॉनेस्टली, वो एक सिंपल लाइफ स्टाइल ही जाती है, हमेशा लोगों के बीच रहना पसंद करती है। ये क्वालिटी उन्हें एक अलग और पावरफुल लीडर बनाती है। उन्हें बंगाल में एक इम्पोर्टेंट लॉन्च किया है। चलिए कोई नहीं, आप बताना। सबसे ज़्यादा देखिए, उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया है, गरीबों के लिए रोजगार दी है। गरीबों के लिए रोजगार जिस टाइप का आप देख सकते हैं, स्टूडेंट के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए फ्री साइकिल देने के लिए, अगर वो पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए एक फ्री साइकिल मुहैया अता की है, कि उनको कोई परेशानी ना हो। गरीबों के पास पैसा नहीं है, उन्होंने वो अपने पैसा नहीं दे पा रहे हैं इसको स्कूल जाने के लिए, अपने बेटी को कोई भी हो साथी, उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, घर से नहीं है, उसके पापा के पास मम्मी के पास उतना पैसा तो वो नहीं दे रहे, तो ममता बनर्जी उसके लिए एक हेल्प दी है। क्या दिए हैं? साइकिल प्रोवाइड किया है स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए। उसी साथ स्वास्थ्य साथी, जैसे आप देख सकते हैं, कोई भी मरीज कुछ दरकार पड़ता है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला नहीं सकता है, क्यों? उसको खराब लगता है। तो ममता बनर्जी सबसे बड़ा अहम काम क्या किया है? हेल्थ कार्ड बनाई है, स्वास्थ्य साथी कार्ड। वो आज भी देख सकते हैं आप जा करके, मिडवेस हॉस्पिटल, गौरी देवी हॉस्पिटल, दुर्गापुर गौरी देवी हॉस्पिटल, सनाका हॉस्पिटल, आप यहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है वो वहाँ पे अप्रूव है, वहाँ पे अभी भी जारी है। बस अब स्वास्थ्य साथी कार्ड लेकर के जाइए और वहाँ अपना ट्रीटमेंट शुरू करिए। सबसे बड़ा काम है ये की है। आज देख सकते हैं मोदी ने क्या किया है। मोदी आयुष्मान भारत लॉन्च किया है। आयुष्मान भारत कुछ नहीं किया, वो कुछ भी कहाँ कुछ किया, वो तो ममता बनर्जी लागू नहीं करने कुछ नहीं। दोस्तों के एक सच्चा लीडर वही होता है जो मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है, और ममता बनर्जी ने बार बार ये साबित किया है। आखिर में
यही कहना चाहूँगा, ममता बनर्जी सिर्फ एक लीडर नहीं है बल्कि एक इंस्पेक्टर है, ठीक है ना। चलिए चलिए, आज हम अपने मुल्क के मौजूदा सूरत हाल पर बात करना चाहते हैं। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में कई अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। आज जो यहाँ मोदी जितना ये फैसले लिए हैं वो सब पे हम लोग को गौर करना बहुत जरूरी है। मोदी जी तो 3 तलाक भी हटाए ना, कैबिनेट तो हटा दिया, तो नहीं, मतलब आपके महिलाओं के लिए काफी अच्छा हो गया। ऐसा आपकी महिलाएं मतलब बहुत खुश महिलाएं अभी भी तो देखिए बेरोजगार में मर रही हैं, अभी भी आप जा करके देख सकते हैं। यूपी बिहार में देख सकते हैं, अभी भी मेरे भाइयों बहनों अभी भी गरीबी। चलिए आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हेना परवीन। हिना प्रवीण जी, ये बताइए चुनाव का क्या माहौल है इस बार का? इस बार तो माहौल पूरा गर्म है, फिर भी हम लोग दीदी को जिताना है, हम लोग मोदी को बाय बाय करना है। मोदी जी तो आप लोग के लिए बहुत काम किए हैं, ट्रिपल इतना तलाक काम किए, तो इतना काम किए, देखिए हम लोग पूरा स्टाइल मार के घूम रहे। मोदी जी इतना काम किए, इतना अच्छा से घूम रहे, इतना अच्छा से घूम रहे। आइएगा, आप आइएगा 12 बजे आइएगा, देखिएगा दीदी हम लोग के साथ क्या किए। बड़ा बड़ा चश्मा लगा के 12 बजे जाएंगे। आ जाइएगा 12 बजे। आज 12 बजे? हाँ, दिन में। अच्छा, अभी थोड़ा देर बाद। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे अमित शाह भी लगातार आके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि बंगाल में घुसपैठिए भरे पड़े हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं यहाँ पे। चुनाव में तो हर कोई को गाली देता है, और हम लोग जो आम पब्लिक सुनते हैं, और हम लोग एक ही बार दीदी को 2 नंबर या 3 नंबर में दीदी को टिप के आते हैं। हम लोग सबका सुनते हैं, मगर टाइम से हम लोग तृणमूल को टिप के आ जाते हैं। जो उसका भाषण उसका पास वापस चल जाता है वोट का बाद। तो सुनने के लिए मोदी जी को भी जाती हैं? हाँ, जितना करिएगा हमला उतना जीतेगा बांग्ला, उतना जीतेगा बांग्ला। तो इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आएगी? देखिए बीजेपी आई या दीदी आए, मेन तो दीदी हर गरीब को मरने का या कुछ भी ऐसा, जो गरीब लड़का है जो आज काम से बेकारी है उसको मिल रहा 1500 महीना, मरने का कपड़ा का दे रहा। साल में एक बार आके भाषण देता है कि देखो ऐसे है वैसे नहीं ना चलेगा। सबसे पहले तो गरीब को आके मिलिए आप, साल में एक बार नहीं चलेगा, इसलिए 5 साल में एक बार नहीं चलेगा। यहाँ दीदी का सरकार है, जो तो करो अलमना, फिर भी जीतेगा बांग्ला। जय बांग्ला। दीदी महिलाओं के लिए क्या की है? बहुत अच्छा काम किए, बहुत काम है। यहाँ पर साफ सफाई में रखे है, जैसे लेडीज लोग बेकारी थी उसको दिए हम लोग काम दी से दीदी, और फिर तेरा जाके बहुत ऐसा स्कूल में महिलाओं के लिए कोई योजना भी है दीदी का? बहुत सा बता भाई आपसे। महिलाओं का सबसे पहला मछली भंडार जो 1500 रुपए हर महीना आता है, हाँ उस पर लक्ष्मी भंडार हर महीना 1500 रुपए दीदी हम लोगों को लेडीज लोग को देती है। उसके वजह से वो 1500 रुपए जो हाथ खर्च होता है जो लेडीज लोग का, वो पूरा हो जाता है। और दीदी के बारे में क्या बोले, हर एक काम हमारे स्कूल, हम लोगों का स्कूल बेहतर चलता है, हर साल स्कूल में किताब दिया जाता है, साइकिल दिया जाता है। और मोदी जी जो पूरा देश को बर्बाद कर चुके हैं, पूरे देश को बर्बाद कर, और क्या बाहर वर्ल्ड तक को हम लोग को, हिंदुस्तान को बेइज्जत कर रहे हैं, बर्बाद कर दिए हैं हम लोग को। मोदी और अमित शाह सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। और बंगाल में तो जीते जी भी, कितनों मेहनत कर ले, बंगाल में बीजेपी सरकार कभी नहीं आएगा। काहे कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ है, और सब हम लोग एक साथ। जय बांग्ला, ममता बनर्जी जिंदाबाद। इस बार फिर ममता बनर्जी 4 बार सीएम बनेगी, इस बार फिर 4 बार सीएम बनेगी ममता बनर्जी का। और यहाँ के हमारे एमएलए मलाई घटक साहब हैं, वो 4 बार फिर सीएम बनेंगे, एमएलए बनेंगे। और हम लोग चाहते हैं हमारे ममता बनर्जी सीएम बने फिर, और दोबारा दिल्ली में हम लोग आवाज उठाएं मोदी के खिलाफ में। जो डबल इंजन सरकार है उसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की टक्कर में कोई नेता है? कोई नहीं। मोदी जी जो आके भाषण देके गए हैं, वहाँ पर सिर्फ जो 1500 देके जो लोग बुलाए थे, पैसा वाला भीड़ था, वो हम चाहने वाला नहीं था। दिल से चाहने वाला ममता बनर्जी को आइए 12-1 बजे, आप देखिए कितना भीड़ रहता है। जो दिल से ममता बनर्जी को चाहता है वो बिना पैसा का आ रहा है, वो 1000, 2000, 500 लेके नहीं आने वाला। मोदी जी कह रही है कि ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए घुसपैठी और बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसा कर बैठी है। जो अमित शाह
जो मोदी सरकार, जो बॉर्डर में मोदी सरकार, जो हमारे बीजेपी के सरकार जो है उसके फौज भरे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के फौज भरे हैं, वो किस तरह घुस रहे हैं, ये सवाल अमित शाह मोदी से करना चाहिए। अब क्यों घुसा रहे हैं वो घुट पर? ये सरकार जो खुद और जो बाहर से आदमी ला के बंगाल में चाहते हैं जो हम लोग जीत जाएंगे, तो ये कभी नहीं होगा। फौज वोल्ट हम लोग लेने नहीं देंगे बीजेपी सरकार को, कितनो ताकत लगा ले। वो चाहते हैं ना, जो बोलते हैं घुट पर से ढुक रहे हैं, वो खुद ढुकाते हैं। बीजेपी सरकार, मोदी और बीजेपी के अमित शाह, वो कभी जितने भी चाले यहाँ बंगाल में। बीजेपी एक वीडियो जारी किया था, यही वीडियो था जिसमें ममता बनर्जी कटर से जो बॉर्डर पे फेंसिंग होता है ना, उस फेंसिंग को काटते हुए नजर आ रही थी। उधर से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान आ रहे थे। वो एआई वीडियो था, वो एआई वीडियो था, मगर ये ओरिजिनल काम अमित शाह के जो बीजेपी सरकार है ना, बीजेपी मोदी सरकार, वो करा रहा है। ये ओरिजिनल जो ममता बनर्जी का दिखाने की जगह में अमित शाह मोदी को दिखाना चाहिए था। हम लोगों से गलती हो चुका, जो बनाया है वो गलत बनाया है, ममता बनर्जी से नहीं, वो मोदी से और बीजेपी अमित शाह से करवाना चाहिए था। क्योंकि वो अमित शाह मोदी सरकार कर रहा है, बांग्लादेश से और भूटान से, नेपाल से जो आदमी को घुसा रहा है, वोट दिला रहा है, सोच रहा है जीत जा रहा है, अब वो पैसा ले रहा है, वो कभी नहीं होगा। अब बंगाल में जीते जी, जितनों अमित शाह, मोदी, पूरे योगी, जितने भी बीजेपी के नेता है, सब के सब उतर जाए। अकेला ममता बनर्जी हमारे जो सीएम है काफी है। एक नाड़ी सब पे भारी। क्या कह रही हैं? नहीं, तो सब मोदी नहीं नाड़ी, एक नाड़ी सब पे भारी। चाचा 2 मिनट समय ले लेंगे आप लोग से। चलिए आप बार बोल रहे, बैठिए, आप देखें। चलिए भाई साहब, एक बात, हाँ बोलिए। जो हमारे बीजेपी सरकार है, जो वहाँ के नेता है बीजेपी करने वाले, वो यूपी में बोलते हैं चिकन मीट नहीं खाने। अब बंगाल में जब रैली होता है तो चिकन और मीट बांटते हैं। तो ये 2 नंबर सरकार जो 2 नंबरी करता है, जो ये हिंदू मुस्लिम को जो तफरका फैला रहा है, ये सरकार बंगाल में नहीं चलेगा। हुमायूं कबीर को जानते हैं? हुमायूं कबीर को जानते हैं, वो बीजेपी के बी टीम सरकार को हम लोग उसको मानते ही नहीं है, हम लोग उन लोगों को चिंते ही नहीं है, हम लोग जानते ही नहीं है हुमायूं कबीर कौन है। मुसलमानों के नेता बन रहे हैं? नहीं, वो नेता नहीं है, वो बीजेपी के दलाल है, वो बंगाल के कोई नेता नहीं है। बंगाल में सिर्फ एक ही नेता है, एक ही सीएम है, ममता बनर्जी। चलिए बंगाल की जनता दीदी से प्यार करती है, दीदी से मोहब्बत करती है, और दीदी को फिर से इस बार बंगाल की जनता वापस सत्ता में लेकर आएगी। यहाँ पे जितने लोगों से बातचीत की है, लगभग सबका यही कहना है कि बंगाल में ममता बनर्जी फिर से कम बैक कर रही है भारी संख्या में। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।